अब मैंने ड्राइवर को कहा कार बड़ा था हुंडा बड़ा पुलिस ने नैलेट करना ताकि उतर जा उतर जा मारे बांस दे दिया। ये मद्रासी कहाँ से चढ़ गया? मद्रासी तो काला होता है, गोरा कौन है ये? अब जैसे में उतरा मैंने कंडक्टर को कहा अच्छा भाई साहब आई एम गोइंग टू द हाउस। तो कहने लगा नहीं हिंदी में तो बोल रहा है, वो सारा मद्रासी थोड़ी था। अजी हम क्या करेगा, हम तो आ रहे हैं बाल है अजी हमारा तो छोरा रहेगा भीतर, हम तो यहाँ परेशान है रे। ओ भैया बस रोक के के हो गया था बहरो है का फादर की रात को ये सरिता क्या लेने आई है? मेरे फादर ने कहा क्या काम पड़ गया? और एक बार खोलेगा जब तो पता लगेगा। और वो मेरे फादर ने यूं कुंडा खोला, मैं कहा नमस्कार आ जाऊं अंदर। जो मैं आई कमीशन कहने लगा यस सर आ जा। इतने में डॉक्टर ने कहा छुट्टी कर दूं। सत्यानाश दोनों ही गए। मीठा फल जान के सूरज को तुमने खाया था, सारे संसार में जब अंधकार छाया था। देवता देने लगे तो दुहाई गौर किया, भलाई के लिए सूरज को तूने छोड़ दिया। की मस्ती में चूर तू तो पढ़ाई से रहता था दूर, न कभी पुस्तक देखी न स्कूल का मुंह देखा, बेटा फेल हो गया रब्बा रब्बा बेटा फेल। बात भले लाफ्टर चैलेंज की हो या फिर कपिल शर्मा शो की या फिर हंसी मजाक के, जितने सारे एपिसोड्स आपने देखे होंगे, जितने सारे वेब सीरीज और टेलीकास्ट आपने देखे होंगे, उस सबसे अलहदा, उस सबसे अलग, दुनिया में सबसे न्यारा और सबसे प्यारा एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कि किसी परिचय की तो मोहताज नहीं है, लेकिन परिचय जान लेना भी आवश्यक है। रमेश नौटियाल साहब हैं जो कि डीडीएस से रिटायर्ड हैं, दिल्ली में रहते हैं, बेहतरीन कॉमेडी करते हैं, अव्वल दर्जे के कॉमेडियन हैं। चूंकि सरकारी नौकरी में थे तो अब तक वो जो बुलंदियां उनको हासिल होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, लेकिन आज खुद तय करें कि कितने प्रतिभाशाली ये शख्सियत हैं और कितनी सुंदर इनकी कॉमेडी है और कितनी आप कहें जो असलियत है इनकी कॉमेडी में झलकती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या कुछ कहेंगे, किस्से आपके बड़े मशहूर हैं, कोई किस्सा सुनाए सबसे पहले। मैं सर जी मैं जो है रहने वाला उत्तराखंड का हूँ और मैं हर स्टेट की लैंग्वेज बोल देता हूँ। जैसे हरियाणा की हुई और अलीगढ़ की हुई, बिहार की हुई और तुम्हारा पूर्वांचल की हुई और मद्रास की हुई, ये मैं लैंग्वेज करके लोगों को हंसाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा उसका मुजाहरा करके बताएं। अब जैसे हरियाणा की भाषा है, हाँ भाई कित जान लग रहा है, क्या चक्कर है तेरा, कहाँ रहता है? साहब जी मैं तो यही रहता हूँ। के काम करे है? साहब जी मैं तो जो है दिहाड़ी करता हूँ। दिहाड़ी तो लगता नहीं तो दिहाड़ी करता है। कहाँ अंडे से उड़ा के बैठ जा, कहीं तो खाल पाड़ दूंगा तेरी। एक वो तोताराम जी का किस्सा आपका बड़ा मशहूर है, मेरे ख्याल से आपके पिताजी का नाम तोताराम था। जी वो मैं अपने घर में खड़ा था जी, एक वो 26 जनवरी देखने के लिए हमारे गांव से आ गए जी। अब वो मैं खड़ा था, मेरे बाप का नाम तोताराम है तो मेरे पिताजी का नाम जी। तो वो दोनों कहने लगे तोता कहाँ रहता है? मैं कहा भाई तोता यहाँ कोई चिड़ियाघर थोड़ी है, तोता कबूतर हाथी गेंडा यहाँ नहीं रहते भाई, वो तो चिड़ियाघर में चला जाए, यहाँ क्यों हांड रहा तोता तोता कह रहा तू। कहने लगा जी उनका नाम है। ओ भाई तोते नाम का तो कोई नहीं है उड़े। इतने में मेरा बापू चौबारे पे खड़ा, कहने लगा जी राम राम। मैं कहा भाई यही है तोता उड़ के आ लिया। अरे यूं ही है तोता उड़ के आ लिया, पता नहीं कहाँ से आ लिया। कहने लगा जी आप कौन हो? और मैं कहा हम तो भाई हमने तो यहाँ रहते हैं, रेंट पे रह गया तोता, तो अब क्या पता किस टाइम उड़ जा, हम नहीं कह सकते भाई। आपके पिताजी ने खातिरदारी की होगी आपकी। हाँ बहुत खातिरदारी करी। मैंने कहा आज रात को यहाँ ना रुकिए, मेरी जेब में मेंटल सर्टिफिकेट है जो कभी भी सिर पाड़ सकूं थारा में। और वो रात ही बाजी लिए जी। अच्छा रही मद्रास की बात, मैं एक बार बस में चढ़ गया जी एसी वाली में, और गर्मी बहुत थी और मैं उसमें टिकट लिया नहीं। इतने में एटीआई चढ़ गए, कह लगा हवाई टिकट काटिए। मैं बार वाला हुंडा पर्सन पुंजरा इधर नैले के ने ताली गुड़चीला पोरंडा। अरे क्या रोड़े से बगा रहा है यू, कौन है यू? अरे क्या रोड़े से बगा रहा, कौन है? मद्रासी है वो।
यूं तो मद्रासी टिकट लिए कौन नहीं भाई इसने, अरे कंडक्टर हो रहा है ये भाई, और यो मद्रासी क्यों चढ़ा दिया, फ्री में यात्रा करने लग रहा हो रहा है। तो कह लगा जी अभी तो हिंदी में बोल रहा था ये। अरे पागल है क्या, हिंदी में कुकर बोल लगा, मद्रासी है। ये लास्ट में उतरेगा 25 रुपए अपनी जेब में तो भर ले इसमें। अब भाई साहब मेरा स्टैंड आ गया लक्ष्मी नगर, और ड्राइवर भी हरियाणा का ही था। अब मैंने ड्राइवर को कहा कार बड़ा था, हुंडा बड़ा पुलिस ने ताकि उतर जा, उतर जा, मारे बांस दे दिया। ये मद्रासी कहाँ पे चढ़ गया, मद्रासी तो काला होता है, गोरा कौन है ये। अब जैसे में उतरा मैंने कंडक्टर को कहा अच्छा भाई साहब आई एम गोइंग टू द हाउस। कह लगा नहीं हिंदी में तो बोल रहा, वो सारा मद्रासी थोड़ी था। अच्छा, फिर आपने क्या कहा कि कल फ्री मिलूंगा मैं आपको? हाँ वो कह रहा आ जाइए इस बस में, और धमाका एक ही चल रही, मैं हरिवाली में चढ़ जाऊंगा। अब रही अलीगढ़ की भाषा, अजी हम क्या करेगा, हम तो आ रहे हैं भाल, अजी हमारा तो छोरा रहेगा भीतर, हम तो यहाँ परेशान है रे। ओ भैया बस रोक के रखे हो गया था, बहरो है का, सुने ना हमारे सामान भीतर रहेगा, जो उल्टो बात कर रहा हो। ये जो मैं आपको ये यहाँ जो आपने मेरे को इस काबिल समझा, ये सारा समय में जाता है हमारे नेताजी, हमारे सुखबीर शौकीन जी जो पूर्व निगम पार्षद जी के, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज तक मेरा ऑडिशन किसी ने नहीं लिया, साहब के तत्वाधान से आज वो मेरा यहाँ ऑडिशन हो रहा है। और मैं भावुक हो रहा हूँ बहुत ज्यादा कि हमें भी कोई यहाँ पूछ रहा है। अच्छा, कोई बंगाली कभी किसी ट्रेन में बिना टिकट चढ़ जाए, बंगाली, और उसको साउथ, अच्छा बंगाली नहीं आती आपको, साउथ इंडियन अगर किसी ट्रेन में चढ़ जाए और साथ में जाट जो है वहां पे टीसी हो, तब क्या होगा? हाँ वही टिकट काटिए, वहां बोलेगा उंगा बड़े से मुंह मारूंगा, अरे ठीक है यार, वहां बोलेगा उंगा बड़े, अरे लठ मारिए इसके, जो गाली दे लग रहा नहले करना थानी से, अरे मेरी समझ में नहीं आता, इसका माथा फोड़। हम का बात बना रहे। अच्छा बिहार की भाषा, अब बिहार के लेंटर वाले कैसे बोलते, रे मशीन का हो गए, हमरा दिमाग खराब करे छे इन्हें, पैसा ना दे के ठेकेदार को भी दिमाग खराब करे छे। अच्छा अच्छा पूरब साइड के कहा बताई रामाखरे तिवारी, बहुत तंग करे तो का, अरे ये ना ही बचुआ, और मेहरारू का तबीयत तो ठीक है, हमका क्या पता। एक बार एक आदमी साइकिल पे जा रहा था, साइकिल समेत गिर पड़ा, साइकिल ऊपर और रोड नीचे। सबने कहा भाई साहब चोट से नहीं आई, अरे अपना काम कर, मैं उतरता ही ऐसी हूँ। अच्छा, आप जब रामलीलाओं में शामिल होने जाया करते थे तो आपके पिताजी दरवाजा नहीं खोलते थे, जब आप वापस आते थे रात को, वो किससे क्या थे? खेल के आता था सर, तो मेरे पिताजी कुंडा नहीं खोलते थे, और मैं हर एक की एक्टिंग जो है करके कुंडा खुलवा देता था। मेरे फादर को रामलीला से बहुत एलर्जी थी। अच्छा, वो नहीं चाहते थे कि आप जाएं? हाँ, मनोरात को इतना डिस्टर्ब करे। एक दिन हमारे सामने हिजड़े रहते थे जी, अब मैं उनकी भी एक्टिंग सीख गया था। मैंने पहले तो खटखट करा, तो मेरे फादर ने कुंडा ही नहीं खोला, और फिर मैंने कहा हाय कुंडा खोलियो। अब तो मैं कहने लगा वो जो है मेरे फादर की, रात को ये सरिता क्या लेने आई है। मेरे फादर ने कहा क्या काम पड़ गया, और एक बार खोलेगा जब तो पता लगेगा। और वो मेरे फादर ने यूं कुंडा खोला, मैं कहा नमस्कार आ जाऊं अंदर। जो मैं आई कमीशन, कहने लगा यस सर आ जा। अगले दिन में फिर गया, और वो 87 साल का एक बुढ़ा रहता था, उसकी आवाज निकाली मैंने, अरे मैं कहा कुंडा खोल लियो तो राम। और मेरे बाप ने कही राम स्वरूप क्या लेने आ गया आज। अरे क्या काम है, खोलेगा जब ही तो। जैसे ही कुंडा खोला तो मैं कहा आई एम जो आ जाऊं सर अंदर, आ जाओ। ये साला किस किस की भाषा सुन के अंदर आ जाता है। एक दिन में खड़ा रह गया जी बाहर, अब मैं किसकी आवाज निकालू, सब कुछ तो निकाल दी थी। अब पुलिस वाले हाँ भाई कैसे खड़े आया, मैं कहा जी ये मेरा ही घर है जी, वो मैं रामलीला खेल के आ रहा हूँ और मेरे फादर कुंडा नहीं खोल रहे। वो मेरे फादर ने सोचा रमेश है ये, अब वो कह रहे अरे चाचा कुंडा खोल। तो मेरा बाप कह रहा है जान से मार दूंगा तेरे को। अरे ओ चाचा तो गाड़ी देने लग रहा, कुंडा खोल।
अब जैसे खुंदा बोला, हाँ बाबू जी, हाँ बाबू जी, बोलो जी, अब तेरे लौंडा है ये, हाँ मेरा लौंडा, बाहर क्यों खड़ा है ये? अजी ये तो रामलीला के 3 दिन रह गए, अगर ये यहाँ खड़ा रहेगा हमारा तुम्हें बंद कर देंगे। अगले दिन में आया, मतलब कुंडा खोलो, खुला हुआ आ जाए। और फिर हमेशा कुंडा खुला रहा होगा। हमेशा खुला रहा। बहुत बढ़िया। तो आपके आपके जो पिताजी थे उनका नाम तोताराम था। अच्छा, और उनसे जुड़ी कोई यादें रही होंगी आपकी, चूंकि इस तरह का तो जब आपका कैरेक्टर है जो हंसी मजाक वाला, तो वो जाहिर है बड़े परेशान रहते होंगे इस सबसे, और कई बार हंसते भी होंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। एक बार ऐसा हुआ जी, मैं अपने फादर के लिए, और जो अस्पताल में एडमिट थे उनके लिए सेब, केले, अमरूद ले गया, और जो जिस वार्ड में वो एडमिट थे, अब मैं वहां पहुंचा, मैंने कहा वो मेरे फादर यहाँ एडमिट थे, कब वो ऊपर गए? वो मेरे हाथ से सेब फल सब गिर गए जी। मैंने कहा ऊपर गए कब? कहने लगा जी, एक कहने लगा सुनो क्या हुआ? अरे आपके पिताजी का क्या नाम है? एकदम मगर तोताराम, ऊपर भजन कर रहे। अच्छा। अब मैं वो अमरूद उठा नहीं पाया, कैसे उठाता मैं अमरूद वो? तो फिर वहां गया मैं। और फिर एक अलीगढ़ का वो सांस वाला। हाँ, सांस वाला, वो किस्सा बताइए। मैं कहा क्या हाल है? अरे मैं कहा सुनते लोग आपस में लड़ मरीज, साथ के मरीज वाले। अच्छा, 2 लोग थे वो? थोड़ी में मैं। अरे सुन तो, अरे क्या इतने में डॉक्टर ने कहा छुट्टी कर दूं। सत्यानाश, दोनों ही गए। अब भजन सुना। हाँ, सुनाइए सुनाइए। है जी, हाँ, अब भजन सुनाइए। के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, राम के दूत बने बाल ब्रह्मचारी ने। पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, राम के दूत बने बाल ब्रह्मचारी ने। मीठा फल जान के सूरज को तुमने खाया था, सारे संसार में जब अंधकार छाया था। देवता देने लगे तो दुहाई गौर किया, भलाई के लिए सूरज को तूने छोड़ दिया। भलाई के लिए सूरज को तूने छोड़ दिया। तुम्हें पुकारा था, तुम्हें पुकारा था अंजनी कुमारी ने, राम के दूत बने बाल ब्रह्मचारी ने। और के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, राम के दूत बने बाल ब्रह्मचारी ने। चले हनुमान तो आकाश थर थराया था, हिली जमी तो पाताल थर थराया था। सामने आए तो पत्थर को तोड़ देते थे, जिधर चाहे तो हवा को भी मोड़ देते थे। तुम्हें पुकारा था अंजनी कुमारी ने, राम के दूत बने बाल ब्रह्मचारी ने। सिया को खोजने लंका गए थे घर घर में, मिला था भक्त विभीषण उसी के अंदर में। अशोक वाटिका को तुमने उजाड़ डाला था, अक्षय कुमार को भी तुमने मार डाला था। आज्ञा दी थी तुम्हें जनक की दुलारी ने, राम के दूत बने बाल ब्रह्मचारी ने। पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी ने, राम के दूत बने। आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो जितने जो नेता हैं, या फिर बॉलीवुड की बात करूं, कोई हीरो अगर आपको पसंद हो, कभी आपने उनकी मिमिक्री निकाली हो, कोई हीरो या फिर कोई नेता जस्ट लाइक लालू यादव या कोई और आपकी पसंद रहे हों? नहीं जी, मैंने एक बार में इंदिरा गांधी जी की मिमिक्री करता था। अच्छा। इंदिरा जी बोलती थी जैसे, वह क्या हो गया जो इंदिरा जी बोलती थी जैसे। लेकिन वो तो फीमेल थी, आप तो फिर भी मेल हैं, तो कैसे? नहीं, वो मानो मैं ऐसे ही बोल देता था जी। बताइए बताइए। हमारे भारत के, हमने भारत में जो किया वो हमने देखा। हमारी तरफ से चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई सी भी जाति का हो,
हमने सबको अपना बना के रखा। मैं कहीं भी जाती हूँ, सब देशों में घूमती हूँ, मैंने देखा सारे देशों से अच्छा हमारा इंडिया सबसे बेस्ट है। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक अभिनंदन। मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए, और कुछ आपको अभी याद आता है, कोई किस्सा अगर आप सुनाना चाहें, नहीं तो फिर हम इस कार्यक्रम को क्लोज करें अभी यहाँ। अजी एक गाना है ना, वो एक्सीडेंट हो गया, हाँ, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, उस पे मैंने एक स्कूल का गाना बना रखा है। अरे बाप रे, बताइए बताइए बताइए। पढ़ाई की मस्ती में चूर, तू तो पढ़ाई से रहता था दूर, न कभी पुस्तक देखी न स्कूल का मुंह देखा, बेटा फेल हो गया रब्बा रब्बा, बेटा फेल हो गया, एग्रीमेंट हो गया रब्बा रब्बा। अरे तू है कबाड़ी, अरे तू है अनाड़ी, पापा की इज्जत तूने बिगाड़ी, पापा की इज्जत तूने बिगाड़ी। हम मम्मी मारेगी और पापा मारेंगे, बेटा फेल हो गया रब्बा रब्बा, बेटा फेल हो गया रब्बा रब्बा। एक ही किताब थी वो भी हिसाब की, और वो भी खराब थी। न तूने फिल्में छोड़ी न गुल्ली डंडे छोड़े, बेटा फेल हो गया रब्बा रब्बा, बेटा फेल हो गया, एग्रीमेंट हो गया रब्बा रब्बा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अंत में आपके कुछ एक डायलॉग हो या एक आध डायलॉग हो, हरियाणवी हो या फिर आपके उत्तराखंडी आवाज में, उसके साथ कार्यक्रम का समापन करें। बेड़ पाको बारमासा, बेड़ पाको बारमासा, नरना कपला पाकू चेता मेरी चेला, नरना कपला पाकू चेता मेरी चेला। आहा आप खांदी पन सुपारी, आप खांदी पन सुपारी, नरना मैं पिलौंदी गेरी मेरी चेला। आहा भेद पाको बारमासा, नरना कपला पाकू चेता मेरी चेला। अब एक हरियाणी है जी। अरे गोरी मैं तेरा भरतार शंकर खोलिए ना, तेरे मारू का पेड़ा। तो मैं भी जान गया तू है कोई चोर लुटेरा, कोई पड़ोसी सुन लेगा तो सलखा देगा मेरा, मैं माचा दूंगी मैं रोना, मैं मचा दूंगी मैं रोना, शंकर खोलिए ना, गोरी मैं तेरा भरतार। तू मेरा भरतार बता दे, तेरे कितने छोरी और छह छोरे और छह छोरी, तू छे मबावली होरी, छह छोरे और छह छोरी, तू छे मबावली होरी। दर्जा पालू तू मैं दिया, दर्जा बालू तू मैं दिया, शंकर खोलिए है ना, गोरी मैं तेरा भरतार। आखिरी में क्या बोला है, पर मेरी गलती होली मैंने नहीं पिछाया बोले, गुलाब सिंह रोक के जरा कटकरी जग संकल खोल, गुलाब सिंह रोक के जरा कटकरी जग संकल खोल, ले तो खोल दी संकल, तो खोल दी संकल, तो मैं आइए मते ना, गोरी मैं तेरा भड़का। लठ गाड़ी दिया भाई साहब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो आप देखें, ये वो प्रतिभाएं हैं जिनको आज तक जो मंच है वो नहीं मिला, चूंकि जो जीवन भर की व्यस्तताएं हैं वो रही। सरकारी नौकरी में थे साहब, तो वो जाहिर है कि उसके दौरान आपको पता है कि समय मिल नहीं पाता। उसके बाद फिर बच्चों की व्यस्तताएं, बच्चों में जो जीवन है वो जाता है। और अब अंकल कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी है जी 63। 63 के अभी हैं, तो आप समझें कि अब थोड़ा सा जो अपने शौक रहे हैं, जो अपनी काबिलियत है, अब उसको ऐसे ही उसका मुजाहरा जो है अपने खास खास लोगों के बीच में कभी कभार उनकी फरमाइश पे कर दिया करते हैं, जो कि हमने आपको दिखाया। अब आप लोग समझें और आप कमेंट में बताएं कि किस तरह की ये शख्सियत हैं और कितना आपको मजा आया कार्यक्रम देख के। और अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।